तो यहाँ पे हम डेटा इंपोर्ट, डेटा मैनेजमेंट में डेटा इंपोर्ट विजार्ड, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद पर्टिकुलरली इस तरीके का हमें क्या दिखेगा, GUI दिखेगा। तो यहाँ पे हमको बोला गया है कि आपको देखो बल्क API मॉनिटरिंग, हमें क्या करना है, डेटा को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे पूरा प्रोसीजर दिया है, इंपोर्ट यूर डेटा इन 3 इजी स्टेप्स। ये लॉन्च विजार्ड करना पड़ेगा। लॉन्च विजार्ड करने के बाद उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, डेटा को स्टोर करना पड़ेगा। चूज द डेटा फ्रॉम वेयर यू वांट टू स्टोर। नेक्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, फील्ड मैपिंग करना पड़ेगा, और लास्ट में हमको देखना पड़ेगा कि हमारा डेटा प्रॉपरली इंपोर्ट हुआ कि नहीं हुआ। ओके, तो हम इसके लिए, इस पर्पज के लिए हम एक डुप्लीकेट पहले विंडो बना लेते हैं। और यहाँ पे सपोज मैं अकाउंट में जाता हूँ, और यहाँ पे अकाउंट में मेन्यू कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे एक्सेल शीट भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, एक्सेल शीट ओपन करता हूँ मैं। ध्यान में रखिए, जब भी हम इंपोर्ट करेंगे तो उस समय पे हमारे पास जो मैंडेटरी फील्ड्स होती है वो होनी ही चाहिए। अगर रिक्वायर्ड फील्ड नहीं रहेंगे तो वो डेटा इंसर्ट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि हमें एरर प्रोवाइड करेंगे ना। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट लो आप, उस ऑब्जेक्ट में आपने कस्टमाइज ऑब्जेक्ट रहेगा या आपका स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट रहेगा। दोनों केस में आपने जो रिक्वायर्ड फील्ड की होगी ना, वो रिक्वायर्ड फील्ड वहां पे चाहिए ही चाहिए। अगर वो रिक्वायर्ड फील्ड नहीं रहेगी तो आपका डेटा इंसर्ट नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा। आपने अगर पेरेंट अकाउंट ये वाली जो फील्ड है वो नहीं ली तो चलेंगी, क्योंकि वो मैंडेटरी फील्ड नहीं है, अकाउंट नंबर मैंडेटरी फील्ड नहीं है। मगर जो रिक्वायर्ड फील्ड है उस फील्ड को आपको लेना ही पड़ेगा। जैसे कि अभी मैं ये पर्टिकुलरली एक्सेल इसलिए ओपन किया हो कि मुझे डेटा बनाना है। ठीक है, तो सपोज मैं डेटा बनाता हूँ। सपोज मैं पहले लिखता हूँ अकाउंट नेम। ओके, सबसे पहला पहला वाला कॉलम क्या है मेरा, अकाउंट नेम। तो मैं यहाँ पे अकाउंट नेम लिखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुझे चाहिए अकाउंट नंबर सपोज, बाकी जो चाहिए, जो एंट्री चाहिए वो यहाँ पे ले लीजिए, अकाउंट नंबर। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेक्स्ट वाला जो लिखता हूँ, सपोज टाइप। ओके, टाइप। तो सपोज मैं यहाँ पे टाइप लिखता हूँ, ये थर्ड कॉलम है मेरा। और टाइप होने के बाद यहाँ पे रेटिंग लिखता हूँ। ओके, ये रेटिंग, रेटिंग है। ओके, रेटिंग। ये मुझे चार मेरे ये कॉलम्स है कि इस कॉलम में मुझे डेटा जाना चाहिए, ऐसे मैं कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ अभी, मैं लिखता हूँ डेटा टेस्ट 1। ठीक है, और यहाँ पे अकाउंट नंबर 123। टाइप यहाँ से ही लेना पड़ेगा, प्रोस्पेक्ट अदर टेक्नोलॉजी पार्टनर। ओके, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे अदर। ओके, और रेटिंग लिखता हूँ हॉट। तो हॉट, अभी वही के जो वहाँ पे जो एंट्रीज है, क्योंकि ये पिक लिस्ट है, यहाँ पे जो पिक लिस्ट होंगी वही डेटा हम एज ए इंपोर्ट कर सकते हैं, अदर देन दैट नहीं कर सकते। तो ध्यान में रखिए, हमको यही डेटा लेना है, अदरवाइज आपको एरर थ्रो करेगा। वैसे ही यहाँ पे देखो टाइप में अदर है तो हम अदर ले सकते हैं, है ना। तो हम नेक्स्ट यहाँ पे ये ले लिए। उसके बाद मैं डेटा टेस्ट 2 करके लिखता हूँ, और यहाँ पे 456 लिखता हूँ, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी पार्टनर लिखता हूँ, टेक्नोलॉजी पार्टनर। ओके, पार्टनर। ओके, तो ये प्रॉपर हो गया, PRTN पार्टनर। इसको मैं वार्म दे देता हूँ। ओके, और अगेन एक डेटा लेता हूँ, डेटा टेस्ट 3, डेटा टेस्ट 3 1 2 हो गया, और ये हमारा 3 हो गया। ठीक है, 3 डेटा लिए मैंने अभी। और यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे क्या है, प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट, और यहाँ पे कोल्ड लिखता हूँ, चलेगा ना, कोल्ड, हाँ, कोल्ड लिख लिया। तो ये अभी सपोज कंसिडर कीजिए, यहाँ पे हमें, हमारे पास 3 डेटा है। ऐसे ही आपके पास लाख
1 लाख अगर डेटा होगा तो आप डेटा लोडर के थ्रू जाएंगे। अगर यहाँ पे आपके 50,000 के अंडर होगा, 50,000 के सॉरी हाँ यस 50,000 रिकॉर्ड के अंडर अगर होगा तो आप कौन सा विजार्ड अप्लाई करोगे, डेटा इंपोर्ट विजार्ड। तो कंसिडर कीजिए कि यहाँ पे अभी 100 रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। इस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर होगा डेटा को, और आपको इनके अकाउंट्स क्रिएट करना है। आपको इनके अकाउंट्स क्रिएट करना है, तो आप किस तरीके से करेंगे। तो आपको एक्सेल शीट मिल सकती है या आपको CSV फॉर्मेट में डाटा मिल सकता है। एक्सेल शीट मिलेगी, CSV फॉर्मेट में डेटा मिलेगा। तो सपोज मैं यहाँ पे सेव एज कर लेता हूँ, ये सेव एज करता हूँ और यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही रखता हूँ। डेस्कटॉप पे ये क्या रखूँगा मैं, यहाँ पे डेस्कटॉप पे लिखता हूँ डेटा इंपोर्ट। ओके, डेटा इंपोर्ट, और यहाँ पे CSV देखो, यहाँ पे लिखा है CSV कॉमा डिलिमिनेटेड। ठीक है, तो मैं ये वाला पर्टिकुलरली फॉर्मेट ले लेता हूँ, कॉमा डिलिमिनेटेड। तो कॉमा सेपरेटेड फाइल हमारी क्रिएट हो जाएंगी, कॉमा सेपरेटेड फाइल हमारी क्रिएट हो जाएंगी, और मैं ये वाला डेटा ले लेता हूँ और यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी ये हमारा डेटा सेव हो गया है। तो आपको अगर यहाँ पे देखना है तो डेस्कटॉप में हमारा ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ये डेटा स्टोर हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा डेटा स्टोर है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू पे। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम जाएंगे यहाँ पे, कहाँ पे, डेटा इंपोर्ट विजार्ड में। डेटा इंपोर्ट विजार्ड में आपको इस तरीके की एक्सेल फाइल ऑलरेडी दी जाएगी। जहाँ पे आपको डेटा इंपोर्ट करना होगा उस समय पे आपको एक्सेल शीट फाइल दी जाएंगी। आपका वर्क ये रहेगा उस फाइल को इंपोर्ट प्रॉपरली करना है। आपका इस पर्टिकुलर केस में क्या वर्क है, वो फाइल प्रॉपरली उस ऑब्जेक्ट में डेटा जाना चाहिए, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे लॉन्च विजार्ड करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे लॉन्च विजार्ड करते हैं तो यहाँ पे जो हमने बोले थे वहाँ पे दिख रहा है आपको अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट, लीड, सॉल्यूशन एंड कैंपेन मेंबर्स। ओके, तो ये हमें डेटा मिल गया। तो ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट को ही सपोर्ट करता है, 1 2 3 4 5। ओके, ये 5 ऑब्जेक्ट्स है जिसको हमको सपोर्ट करता है। नेक्स्ट हमारा कस्टम ऑब्जेक्ट। कस्टम ऑब्जेक्ट जो भी हमने बनाए होंगे वो सभी की लिस्ट है यहाँ पे, है ना। कस्टम जो भी ऑब्जेक्ट है वो सभी ऑब्जेक्ट्स को सपोर्ट करता है। यहाँ पे लिखा भी है, यू कैन इंपोर्ट अप टू 50,000 रिकॉर्ड एट अ टाइम, यानी एक समय पे आप 50,000 रिकॉर्ड ही सेव कर पाते, स्टोर कर पाओगे इंपोर्ट। तो अभी हमारा रिकॉर्ड कौन सा, किस प्रकार का ले रहे हैं हम, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। हम कौन से ले रहे हैं, अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट। तो हम अकाउंट वाला रिकॉर्ड ले रहे हैं, तो हमने पर्टिकुलरली अकाउंट वाला, अकाउंट पे क्लिक किया। आपके पास ऐड अ न्यू रिकॉर्ड है या अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, या ऐड न्यू एंड अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। तो हम क्या कर रहे हैं, नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद, यहाँ पे कुछ अप्लाई करना चाहते हो क्या, मैच द कॉन्टेक्ट बाय, किससे कॉन्टेक्ट, ईमेल के थ्रू, नेम के थ्रू या किसके थ्रू। फिलहाल तो हम कुछ भी नहीं करना चाहते, हम सिंपली यहाँ पे CSV फाइल का यूज करना चाहते हैं। देखो फाइल, आउटलुक CSV फाइल, एक्ट जीमेल CSV फाइल, ये सभी फाइल्स है जिसके थ्रू डेटा आने वाला है, इस प्रकार में डेटा आने वाला है और वो डेटा हम इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, ड्रैग CSV फाइल हियर टू अपलोड। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, CSV फाइल को ही चूज करेंगे क्योंकि हमने CSV फाइल बनाई है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्लिक किया चूज CSV फाइल, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और डेस्कटॉप पे हमने जो CSV फाइल यूज की है वो फाइल को हम लेते हैं। ठीक है, इट दैट फाइल इज सेपरेटेड बाय द कॉमा। यस, कॉमा से ही तो सेपरेटेड है, हमने टैब सेपरेटेड फाइल नहीं बनाई है, हमने CSV फाइल बनाई। तो हमारी ये फाइल इंपोर्ट हो गई यहाँ पे, और मैं अभी नेक्स्ट कर देता हूँ। जैसे ही नेक्स्ट किया, जैसे ही हमने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट काम है उसका क्या, मैपिंग करना। वो क्या करेगा, मैप करेगा रिकॉर्ड को, वो रिकॉर्ड को जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है, ये आपका एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, और वहां पे जो हेडर मिला उसको, वो हेडर, ऑब्जेक्ट नेम, अकाउंट नंबर, टाइप, रेटिंग। ठीक है, ये सभी उसको मिला, ये एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में अवेलेबल है, और ये हमारे CSV का हेडर है, ये CSV के हेडर है, अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, टाइप एंड रेटिंग। उसने वो ऑब्जेक्ट के थ्रू मैप किया
CSV और ये ऑब्जेक्ट के थ्रू मैप किया और ये उनका डेटा है हमारा। तो अभी अगर 50,000 होगा तो ये इस तरीके से दिखेगा नहीं, अभी तो हमने 3 डेटा दिया तो वो दिख रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे ही नेक्स्ट किया, उसने क्या किया कि आपने जो 4 फील्ड्स है, हमने 4 फील्ड मैप किए हैं, 4 फील्ड मैप की है और 4 फील्ड अभी वो डेटा इंपोर्ट होने वाला है। तो जैसे ही हम स्टार्ट इंपोर्ट पे कर लेंगे तो वो क्या करेगा, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव स्टार्टेड, ओके, क्लिक टू ओके, क्लिक टू ओके फॉर व्यूइंग द जॉब, ओके। तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको आपका रिकॉर्ड जो स्टोर हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि यहाँ पे देखिए व्यू रिजल्ट में आपने जो डेटा स्टोर किया है उसका स्टेटस आपको बता रहा है, कितने रिकॉर्ड्स आपने प्रोसेस किए इस पर्टिकुलर इंपोर्ट विजार्ड से। 3 रिकॉर्ड्स प्रोसेस किए हैं, कौन से टाइम पे क्या अप्लाई किए हो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे पूरा अगर आपको अगर एक आधी फेल्यूर ऑकर होता है तो आपको रीलोड करना पड़ता है, तो आप इस समय पे रीलोड कर सकते हो। हमने कौन सा ऑपरेशन अप्लाई किया है, यहाँ पे इंसर्ट ऑपरेशन अप्लाई किया है। कौन सा ऑपरेशन अप्लाई किया है, इंसर्ट ऑपरेशन। और हमने मेल आया है कि इसके पर्टिकुलरली चेक कीजिए। देखो यहाँ पे सेल्फोर्स import wizard data import .csv has been finished, row will be 3, account created, ये पर्टिकुलरली मेल आ गया आपको। क्या लिखा है, अकाउंट क्रिएटेड 3, अपडेटेड 0, इग्नोर 0 एंड फेल्ड 0 एंड दिस। ये पूरा डिटेल हमें उसकी इंफॉर्मेशन आ गई है, ओके। तो इस तरीके से हमको डेटा इंपोर्ट विजार्ड के थ्रू ईमेल आता है और पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से आपका डेटा इंपोर्ट विजार्ड वर्कआउट हुआ है, ठीक है। तो अभी हमको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा डेटा इंपोर्ट हो चुका है। तो हम अभी ऑब्जेक्ट्स में जाते हैं हमारे, और ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करते हैं, अकाउंट पे क्लिक करते हैं और हमें वो देखना है कि हमारा डेटा इंपोर्ट हुआ है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, रिसेंटली व्यू न्यू दिस वीक, ओके। ये देखिए अभी मैंने ये डेटा आज इंसर्ट किया है, इस वीक में हमने यही डेटा इंसर्ट किया है, ओके।